नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय 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 भूषण। भूषण। हाय एवरीबॉडी। भगवान की कृपा है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। हालांकि ये मेरा पहला ही अनुभव है ऑनलाइन मीटिंग पे बोले बात करने का। बोलो। लेकिन मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ पर हमारे अस्तित्व ग्रुप, सनराइज ग्रुप, रिवाइवर ग्रुप के कई सारे सदस्य यहाँ पर उपलब्ध है, जिन्होंने सोचा कि मैं ऑनलाइन का लाभ ले रहा हूं तो वो एक्चुअल मीटिंग का, फिजिकल मीटिंग का भी लाभ लेंगे। और इसलिए हम यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर बैठे हुए अपना टॉपिक एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने अभी बोला कि भगवान की कृपा से शराब के पहले घूंट से दूर हूं। मैं जब भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, आई रिमेम्बर पहली मीटिंग मैंने की और मैंने 3-4 शेयरिंग सुने थे और लोग बोलते थे कि बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सोबर टुडे, मेरे भगवान की कृपा हुई और मैं शराब से दूर हूं, वगैरह वगैरह, ये बातचीत चलती थी। और ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता था कि अपने दारू बंद करने का श्रेय किसी ना किसी चीज को देने का, इसके लिए भगवान का नाम लेते होंगे। अदरवाइज भगवान क्या चीज होती है? मतलब ये कोई करने वाला चीज थोड़ी होता है, ये तो सिर्फ मतलब ख्यालों वाली चीज होती है। यही मेरे विचार थे। और यहाँ तक कि मैं वहां पर एक सीनियर मेंबर थे, मैंने उनको पूछा कि ये कंपलसरी होता है क्या भगवान की कृपा बोलना, ये मतलब शेयरिंग करते तो बोले नहीं, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हें बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो। नहीं, बोले आप सब लोग बोलते हो। बोले हाँ, हम लोग सब बोलते क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये ईश्वरी कृपा हुई और इस वजह से हम शराब से दूर है। मेरा तजुर्बा कुछ और था इस मामले में। मतलब थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं। मेरा जन्म एक टिपिकल मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। मेरे पिताजी काफी ऑर्थोडॉक्स और काफी रिलीजियस किस्म के आदमी थे। मतलब अ, एक एग्जाम्पल बताने के लिए बता दूं कि मेरे घर में रोज सुबह कम से कम 1 घंटा पूजा अर्चा चलता था। वो ढेर सारे भगवान की आइडल्स थी, एक बड़ा मंदिर था उसमें। वो एक दाहिने सोंड वाला गणपति था, जिसका मतलब खाली आप उसको आप पीताम्बर पहने हुए तो ही हाथ लगा सकते हो, वगैरह वगैरह, ऐसी सब श्रद्धाएं हमारे घर में थी। और मेरे पिताजी बड़े शौक से, बड़े शांति से 1 घंटा रोज सुबह बैठ के वो उनकी पूजा अर्चा चलती थी। कभी कभी मैं भी जाके उनके बगल में बैठ जाता, लेकिन ये सब मेरे समझ के बाहर की बात थी। मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मुझे अपने तरीके से अपनी रिलीजन समझाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र तंत्र वगैरह याद करवाए। कुछ पूजा होती थी, हर सांझ को ये पूजा बोलनी होती थी। जब दिए लगते हैं तो एक पूजा होती थी, जब दिए बुझते हैं तो एक अलग पूजा होती थी, वगैरह वगैरह। यानी मैं पूरा एक प्रेयरफुल वातावरण में मेरा बचपन था। लेकिन ऑनेस्टली ना मैंने कभी भगवान के बारे में सवाल पूछा माँ बाप को, ना कभी उन्होंने जरूरी समझा मुझे इस बात को समझाना। इसलिए मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो आई वॉज फॉलोइंग अ लॉट ऑफ रिचुअल्स, यानी ढेर सारी चीजें मैं कर रहा था लेकिन बिना समझे। हाँ, आई रिमेम्बर एक दफा मैं स्कूल में से जल्दी भाग आया था। हम लोग कुछ खेलने गए थे और वहां से दोबारा स्कूल में जाने के बजाय मैं घर पे भाग आया था। और तभी मेरे माँ ने एक दफा मुझे डराया था कि देखो, तुम कुछ अगर उल्टी सुल्टी चीजें करोगे तो भगवान तुम्हें शिक्षा देगा, तुम्हें पनिश करेगा। और मैं सोचने लगा, यार मतलब ये क्या होता है? ये चीज आगे मैं देखता हूं कि लगभग उम्र से 8 से 12 13 तक मैंने ये शायद कई दफा सुना
कि डोंट डू दिस, ये हम लोग नहीं करते हैं, ये करोगे हमारे हम भगवान को मानते हैं, हमारे यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती, वगैरह वगैरह. सो आई ऑलवेज ऑफन मिसअंडरस्टूड कि मेरे घर में अगर डिसिप्लिन रखना है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो भगवान का मानना है. अगर ये नहीं करते हो तो आप भगवान को नहीं मानते हो. ऐसी कुछ समझ थोड़ी बहुत, यानी एक डर सा था. भगवान की संकल्पना ये प्रेम या आदर की नहीं, बल्कि एक डर की, एक जो चीज मुझे समझ में नहीं आती है लेकिन मुझे उससे बच के रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए, ऐसे थी. तो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो रहा था और मेरे घर में वो नवरात्रि का 9 दिन का उत्सव चलता था और लिटरली आधा आधा घंटा वो आरती चलती थी. और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मेरे हाथ में वो दिया थमा देते थे और आधा आधा घंटा वो आरती चलती थी और मैं दिया घुमाता था तो हाथ दुखते थे, बोल बोल के जबान दुखती थी, खड़े रह रहे के पैर दुखते थे. और मैं ये सोचता था ये कब खत्म होगा अब. मतलब शुरुआत में जो भी अपने घर में एक त्योहार है, कुछ एक नया कुछ खास है, मिष्ठान बनने वाले हैं, ये सब का जो एक पॉजिटिविटी, एक खुशी जो रहता था, वो आरती खत्म होने तक ऐसे लगता था अभी बस करो यार, पीठ दर्द कर रही है, जब मतलब बदन दर्द कर रहा है, अब बस करो, अब खत्म करो. सो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा उम्र में आ रहा था तो आई वॉज गेटिंग अ बोर्ड ऑफ सम ऑफ दीज रिचुअल्स. ये जो चल रहा था घर में, ये मेरे ना समझ में आ रहा था, ना करने के लिए मेरे को ज्यादा उत्सुकता थी. और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा कट ऑफ होते गया. मतलब मैं कॉलेज में चला गया. उसी दौरान मुझे कुछ समय हॉस्टल में रहना पड़ा. जब हॉस्टल में चला गया वहां पर ना मेरे साथ में कोई मूर्ति थी, ना मेरे पास कोई आचार विचार थे भगवान को लेकर. मतलब मेरे पास एक हमारे घर के गणपति का एक फोटो था जो मेरे कबर्ड के ड्रॉवर में रखा हुआ था, लेकिन उसके अलावा मेरे मेरे भगवान के साथ में मैं जिस भगवान को समझता था उसके साथ के सभी संबंध मोर और लेस कम 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 होते गए. इसी दौरान मेरे जीवन में शराब आई. शराब ने अपनी जादू दिखाई. धीरे 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 शराब से दोस्ती, फिर दोस्ती से प्यार, और फिर एक ऐसी अवस्था आ गई कि मेरे जीवन में शराब ही एक उच्च शक्ति बन गई. आई स्टिल रिमेंबर, मेरा फाइनल ईयर एमएमएस का इकोनोमेट्रिक्स का पेपर था और मेरी तैयारी नहीं हुई थी. और सभी मतलब जो साल भर पढ़ते थे वो भी बच्चे ये सब्जेक्ट को डरते थे. लोगों को लगता था कि इसमें पास होना बड़ा मुश्किल है. मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगा. लेकिन आखिरी जो वीक था एग्जाम के पहले का, मैं छोटा छोटा पैक भरता था 30 ml वाला, उसमें ढेर सारा पानी भरता था और घंटों तक धीरे धीरे एक बाजू में पीना चालू, दूसरे बाजू में पढ़ाई चालू, एक बाजू में पीना चालू, दूसरे बाजू में पीना पढ़ाई चालू. दिन रात 7 दिन मैं वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और जब रिजल्ट आ गए तो मुझे फर्स्ट क्लास मिल गया. मुझे तो यकीन हो गया था कि अगर शराब मेरे साथ नहीं होती तो ये हो ही नहीं सकता. उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड दैट मी एंड माई अल्कोहल कैन नॉट सॉल्व टुगेदर. ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती कि मैं और मेरी शराब साथ में मिलकर हम छुड़ा नहीं सकते. मतलब मैं एक शर्मीला सहमा हुआ लड़का, शराब ने मुझे बोलना सिखाया, शराब ने मुझे गाना सिखाया, शराब ने मुझे लड़कियां पटाना सिखाना, शराब ने मुझे इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना सिखाया, शराब ने मुझे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया, शराब ने मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ाया. और मैं यही समझते रहा था कि यार कैसी दवा है ये. मतलब ये एक चीज है, एक जादू है जिसने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है. ये चीज है जो कोई मानवीय शक्ति नहीं कर सकती थी. ये चीज मुझे शराब ने करके दिखाई है. तो जो आखिरी के जो 4 साल में पिया, वो मेरा और मेरे शराब का रिश्ता, ये एक बहुत इंटीमेट रिश्ता, एक भक्त का भगवान के साथ रिश्ता होता है, उस प्रकार का रिश्ता. हमेशा जब आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि मीरा भाई और कृष्ण भगवान का जब ये जिक्र होता है
कि मीरा भाई कृष्ण भगवान के प्यार में पागल हो गई थी, लोग उसको बंद करते थे, खाना नहीं देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन उसने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। मेरी भी अवस्था कुछ उसी तरह की थी। मेरी नौकरियां जाने लगी, मेरे को गालियां पड़ने लगी, मेरे को घर से निकालने की बात हो रही थी, मेरी बीवी को डिवोर्स करने की बात हो रही थी। अलग अलग तरीके से लोगों ने मुझे डराने का, धमकाने का कोशिश किया, लेकिन मैं और मेरी शराब, हमारा रिश्ता बहुत पक्का था, बहुत गहरा था। एक भक्त और भगवान का रिश्ता था। इसे कोई कैसे समझ सकता था? और इसी अवस्था में जब एक ऐसा मोड़ आया कि जो भगवान मैं समझ रहा था, वो भगवान ही धीरे धीरे मेरी जान लेने लगा। मेरा धीरे धीरे खाना कम हो गया, मेरी शरीर की ताकत कम हो गई, बदन दिन रात कांपने लग गया, और एक ऐसी अवस्था आ गई कि मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। दैट वॉज अ टाइम, प्रोबेबली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, पता नहीं, लेकिन वो टाइम पे मेरे मन में आने लगा कि अब अगर मैंने शराब का कुछ नहीं किया तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। तब तक बहुत सारे प्रयास कर चुके थे, लेकिन किसी को भी यश नहीं आया था। अब जब आखिरी बार मेरी बीवी एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई, और वो साइकेट्रिस्ट ने पहली मीटिंग में जब भी बताया कि पूषण, यू आर जस्ट एन अल्कोहलिक, तेरे को सिर्फ ए में जाके ही राहत मिल सकती है। अगर तू अपने बलबूते पर करने को जाएगा तो तेरे लिए शायद पागलपन या अकाली मृत्यु यही अंत है। लेकिन अगर तू ए की संगत में जाएगा तो ही तेरे लिए बचने का कोई राह है। और उसने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में भेजा। मैं आया दोस्तों ए की मीटिंग में, और मैंने जब ये पहली दफा आके ईश्वर की संकल्पना सुनी, पहली दफा आके मैंने यहाँ पर गॉड ये शब्द सुना, और मुझे वापस एलर्जी हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा, यार आई हैव नथिंग टू डू विद दिस गॉड। ये भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भगवान ने मेरे जीवन की सभी खुशियां छीन ली है, मेरी नौकरियां छीन ली है, मेरा पैसा छीन लिया है, मेरी करियर छीन लिया है, मेरे बीवी का प्यार छीन लिया है। ये भगवान कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसे अनगिनत समय थे जब मैं और मेरी बीवी, हम लोग जुहू में रहते थे, और वहां के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके उसके स्टेप्स पे बैठते थे, और वो शाम मैं रोते बैठता था, मेरी बीवी रोते बैठती थी, हम दोनों असहाय होते थे, भगवान को सहे दिल से मांगते थे, कुछ कर यार, कुछ कर, इसमें से बाहर निकाल। लेकिन अगले दिन मैं दोबारा शराब पीने चला था, और शराब इस प्रकार से मेरा मेरा कंट्रोल लिए हुए थे कि दूसरा कोई भी पॉजिटिव थॉट मेरे दिमाग में घुसने जैसा ही नहीं था। दोस्तों, धीरे 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 ए में आने के बाद मेरी शराब बंद हो गई। 15-20 दिन चले गए, महीना चला गया, और मुझे दिल्ली में एक मेरे कंपनी का ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए जाने का मौका आया। मैं निकला तो सही यहां से, लेकिन मैंने सोचा अब मैं ए में जाता हूं, सब लोग मुझे पहचानते हैं, और मैं ए का कार्यक्रम जान चुका हूं, आसान सा कार्यक्रम है। अब दिल्ली जाऊंगा, 4 दिन वहां पर पीऊंगा, और वापिस आने के बाद मैं दोबारा ए मीटिंग में चला जाऊंगा। है क्या नहीं क्या? और मेरे को लास्ट याद है, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे मैंने वो क्वार्टर सिस्टम वाले बार से एक हाफ बाटली पार्सल ली, एक क्वार्टर, और मैं वो गाड़ी में बैठ गया राजधानी में। उसके बाद में जब मुझे ये होश कारपुर आई वाले तो लगभग 4 या 5 दिन बीत चुके थे। मैं सहार एयरपोर्ट पे बाहर आ रहा हूं, चलते चलते। न मेरे पैर में जूते थे, एक हाथ में मेरे बैग, और दूसरे हाथ ट्रिपल एक्स घोड़े की आदत था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां हूं, और सडनली डर गया। मुझे एहसास हो गया कि शायद मैं मर जाऊंगा, अब मेरा बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत डरा हुआ था, बीवी को बोला उठा मुझे और किसी ना किसी रिहैब सेंटर में डाल दे, और मुझे उठा के एक रिहैब सेंटर में डाला गया। दोस्तों, पहला हफ्ता 10 दिन तो वहां पर मैं अपने आप को पनिश करने में लगा था कि मैंने ऐसे कैसे कर लिया, अपने हालात ऐसे कैसे कर लिए, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, क्या किया था कि ये सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक हफ्ते 10 दिन के बाद थोड़ा शांत हो गया। एक दिन
ऐसे ही एक खंबे को टेक के बैठा हुआ था, थोड़ा सा डिप्रेशन में था। और मेरा काउंसलर आके मेरे को पूछा, यार क्या पूछन मुंह लटका के बैठा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो मैं बोला, नहीं कुछ नहीं यार, बस जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और क्या। बोला क्यों? ये बोला, इधर आके फंसा पड़ा हुआ हूँ अंदर आके। तो बोलते, अच्छा तो अगर तू यहाँ नहीं होता तो तू कहाँ होता? मैं बोला, थोड़ा सा सरकेस्टिकली मैंने जवाब दिया, मैं बोला यहाँ नहीं होता, शायद किसी बार में पड़ा होता। तो अच्छा, तो तू ये मानता है कि तू अगर यहाँ नहीं होता तो तू किसी बार में होता, इसका मतलब तेरे और तेरे शराब के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो क्या है? मैं जानता था कि वो उम्मीद कर रहा होगा मैं बोलूंगा तुम्हारा रिहैब सेंटर है, लेकिन मैंने जानबूझ के सरकास्टिकली जवाब दिया, कुछ नहीं, ये जो ताला लगा है ना दरवाजे के ऊपर, ये जाली वाला दरवाजा था और जाली के दरवाजे पे बड़ा वाला ताला था। बोले ये जाली वाला दरवाजा और उसके ऊपर जो ताला है ना, वो खाली बीच में हम दोनों के खड़ा है। अगर ये नहीं होता तो मुझे कोई यहां नहीं रोक पाता। अच्छा बोले, तो ये ताला, ये ताले ने तेरे को रोक के रखा है? चल बोले, आज से ये ताला ही तेरी हायर पावर। मैं बोला मतलब? तो बोला सिंपल सी बात है, अगर तेरे और तेरे शराब के बीच में कोई खड़ा रह सकता है, तू जानता है कि जिस प्रकार से तू पी रहा था वो पीने के वजह से तेरा अकाली मृत्यु या पागलपन, ये दो ही अंत थे, और इसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो ये ताला है, तो यही तो तेरी उच्च शक्ति है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने ये उच्च शक्ति का इतना प्रैक्टिकल और इतना विजुअल ऐसा एग्जाम्पल दिया था, और मैं सोच में पड़ गया। आगे वो काउंसलर बोला, अरे तेरे को क्या लगता है कि जब तक तेरे मन की दीवारें इतनी बुलंद नहीं होती है कि तेरा पीने की इच्छा तेरे को उसमें से बाहर लेके नहीं जा सके, तब तक हम लोग तेरे को यहाँ रखेंगे। आज मन कमजोर है, इसके लिए तेरे को ये बनावट, ये जो सीमेंट की दीवार है, इनकी जरूरत है। कल जब तेरे मन की दीवारें पक्की हो जाएगी तो तेरे को इन दीवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे मन की दीवारें तेरे को बचा सकेगी। ये एक नई संकल्पना उसने दी मुझे, और मैं ये संकल्पना के ऊपर विचार कर रहा था। धीरे 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 मेरे मन में उच्च शक्ति, मेरे से बढ़कर जो भी शक्ति है, इसके बारे में विचार मेरे थोड़े बहुत क्लियर होने लगे। वहां पर इनपुट सेशंस में वो फादर जो परेरा हमेशा बोलते थे कि बोले तुम इतने कमजोर हो कि तुमको अगर कोई 5 मिनट सांस रोक के बैठने को बोले तो तुम सांस भी नहीं रोक सकते हो। तुम ऐसे कमजोर व्यक्ति हो कि तुम्हारे को अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम क्या किसी पावर की बात करोगे? तो हर वो चीज जो तुम्हारे बाहर है वो तुम्हारे से उच्च ही तो शक्ति है। तुम ना किसी के विचार तुम्हारे प्रति बदल सकते हो, ना तुम किसी की कृति बदल सकते हो, तुम सिर्फ अपनी कृति बदल सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर तुम्हारी पावर चलती है। इसीलिए जो भी चीज जो तुम्हारे विचारों के और तुम्हारे कृति के बाहर है, ये तुम्हारे लिए उच्च शक्ति नहीं तो और क्या है? तुमसे तो बढ़कर ही है। जो तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारे मानने में नहीं है, वो तो तुमसे बढ़कर ही है, और ये तो उच्च शक्ति हुई। धीरे 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 जब मुझे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर वहां पर समझने लगा, एक रिलीफ सा लगा, क्योंकि मैं वो रिलीजन वाला भगवान नहीं समझ पाया था। और यहाँ पर जो एकदम सिंपल सिंपल जो सॉल्यूशंस बताने लगे कि भाई ये हर छोटी चीज में तुम्हारे को तुम्हारे से जो बड़ी शक्ति दिखती है वो तुम्हारे जीवन में कार्यरत हो सकती है और तुमको बचाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। तो मैंने बोला, अगर मेरे आजू बाजू में हर जगह पे अगर इतनी उच्च शक्ति है तो मुझे करने की जरूरत क्या है? एवरीथिंग इज, हर वो जो पॉजिटिव फोर्स है मेरे आजू बाजू में, हर एक फोर्स है जो मेरा निगरानी देखने वाला है, मेरा केयर
लेने वाला है, मेरे को कुछ करने की जरूरत क्या है। और फिर वो हमारे एक सीनियर मेंबर थे, फ्रैंक वी, ही डाइड व्हेन ही वाज अबाउट 49 ईयर्स सोबर। और वो आए थे एक दफा, उनका एक इनपुट सेशन था, और उन्होंने बोला आजा, बोले पूछन। वहां पर एक हॉल के बीच में एक ऐसा राउंड खंबा था, और ऐसा बड़ा खंबा था, और बोले पकड़ इस खंबे को। तो मैंने पकड़ा, बोले ऐसे नहीं, कस के पकड़, एकदम टाइट पकड़। और मैंने एकदम कस के उसको टाइट पकड़ा। बोले अभी चिल्ला, बचाओ बचाओ। अरे बोले क्या पागल पहन, अरे बोले चिल्ला। तो मैं चिल्लाया, बचाओ बचाओ। बोले ऐसे नहीं, जोर से आक्रोश कर, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्ला। तो मैं भी अपना पूरा गला फाड़ के बचाओ बचाओ करके जोर से चिल्लाया। बोला क्या हुआ? बोला होना क्या था, खंबा मैंने पकड़ के रखा था, मैं छोड़ूंगा तो ही छूटेगा। बोला प्रिसाइजली, एक्शन तुम्ही को लेना है। अगर तुम निर्णय लेते हो, तुम एक्शन करते हो, तो सपोर्ट तुमको बाहर से मिलेगा, प्रेरणा तुमको बाहर से मिलेगी। यू हैव टू एक्ट। सो दैट वाज वन बिग मैसेज दैट फ्रैंक लेफ्ट, कि बॉस एक्शन तेरे को लेने का है, रिजल्ट जो भी होना है वो तेरे हाथ में नहीं है। ऐसे ही धीरे 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 वहां का स्टे खत्म हो गया, और वहां से डिस्चार्ज होने के टाइम पे मुझे सलाह बताई गई कि देखो, तुम बाहर जा रहे हो, अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाओगे तो बचोगे, अगर नहीं जाओगे तो आई वॉज टोल्ड, मेरा काउंसलर जो था उसने बताया कि देखो पुशन, तुम इतने ईगो सेंट्रिक हो कि अगर पियोगे तो यहां वापस भी नहीं आओगे, यू विल चूज टू ड्रिंक एंड डाई, बट यू विल नॉट कम बैक हियर। सो प्लीज प्लीज गो फॉर AA मीटिंग्स। एंड आई स्टार्टेड गोइंग फॉर AA मीटिंग्स। आई केम बैक, धीरे धीरे मीटिंग्स में जाना शुरू कर दिया मैंने, और वहां पर मैं अलग अलग शेयरिंग सुनने लगा। मैं देखता था कि कुछ लोग मीटिंग में आते समय दरवाजे को हाथ लगा के नमस्ते करते हुए अंदर आते थे, नमस्कार करते हुए अंदर आते थे, और मैं सोचता था कि इनको कहाँ भगवान दिखाई दिया, मतलब कोई मदर मेरी का कोई आइडल है यहाँ, या कोई कौन सा भगवान दिखाई दिया। लेकिन मुझे जल्दी समझ में आया कि वो उनके मन में मीटिंग के प्रति ही इतना श्रद्धा है कि वो मीटिंग रूम को ही नमस्कार करके अंदर आते हैं, बड़े भावुकता से अंदर आते हैं। और मुझे मुझे समझ में आ रहा था कि उनको उनकी उच्च शक्ति ये क्लासरूम में दिखाई दे रही है। फिर ए में मैंने कई सारी संकल्पना सुनी, बिग बुक में पढ़ा कि बिजली का करंट तुमको दिखता नहीं है, लेकिन बटन चालू करने के बाद में लाइट जलती है। बस उसी प्रकार से कई जगह पर ईश्वरी आपको करतूत दिखाई देती है, साक्षात्कार दिखते हैं, जो हो रहा है वो दिखता है, उसको करने वाला दिखता नहीं है, बट तुमको मान के चलना पड़ता है क्योंकि तुमको रिजल्ट दिखते हैं। तो धीरे धीरे मैं अलग अलग टाइप की संकल्पनाएं सुन रहा था। एंड मैं रियली स्पीकिंग कंफ्यूज था कि जो यहां पर कहा है, कि जो दूसरी पायरी में कहा है कि उच्च शक्ति की अपनी संकल्पना बनाओ, तो मैं नहीं जानता था कि मैंने कौन सी संकल्पना रखनी है। मतलब मैं अपने घर के जो भगवान का घर था वहां जाके देखता था, तो वहां पर कई सारी मूर्तियां थी। तो मैंने सोचा कि क्या मैं गणपति को भगवान मानूं, तो व्हाई नॉट, मतलब लेकिन कल अगर मैं सचमुच दारू पीने के लिए निकल पड़ता हूं, तो क्या गणपति जी आके मुझे रोकेंगे क्या दारू पीने से? तो ऑब्वियसली नहीं रोकेंगे। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं मेरा इंटेलेक्ट और मेरी श्रद्धा रखने की इच्छा, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते दिख रहा था। और मुझे याद आता था कि फादर जो परेरा हमेशा बोलते थे कि द 12 स्टेप प्रोग्राम इज नथिंग बट अ जर्नी फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस टू गॉड सेंटर्डनेस। वो बताया करते थे कि अगर तुम्हारे मन में तुम अपने कभी भी कोई भी संदेह रहेगा, तो अपने आप को एक सवाल पूछो कि ये जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, इससे किसका फायदा होगा। अगर जवाब ये है कि सिर्फ मेरा फायदा होगा, तो ये सेल्फिश थॉट है, दिस इज सेल्फ विल। और अगर
मैं जो कुछ करने जा रहा हूं इससे औरों का फायदा होगा, तो समझ के चलो कि ये गॉड्स विल। तो ये एक सिंपल तरीका उन्होंने बताया कि जस्ट थिंक अबाउट दिस, मेडिटेट ऑन दिस, एंड यू विल प्रोबेबली फाइंड योर आंसर्स। तो आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज कि मैं एक उच्च शक्ति की कौन सी संकल्पना को मन में लेके चलूं। और हाल ही में अभी अभी मुझे ये पता चला था कि मेरे से बाहर की जो भी शक्ति है वो उच्च शक्ति है। मतलब मैं इतना कमजोर इंसान हूं जो अपने सांस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो किसी अन्य बाहरी वस्तु पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सभी शक्तियां तो मेरे से उच्च ही शक्तियां है। तो ये सब नए विचार, नए थॉट्स ये मेरे दिमाग में चल रहे थे। और इस दौरान मेरे फादर इन लॉ से एक दफा मुलाकात हुई, और मैं पीने के दौरान उनको मेरे पीने की वजह से बहुत तकलीफ हुई थी। यहाँ तक कि मेरा पीना बंद हो इसके लिए उन्होंने एक भागवत सप्ताह की पूजा अरेंज की थी, और वो पूजा में भी मैं पूरी तरह से पी के मतलब मिसबिहेव किया था। और उसके बाद में वो मेरे से बात नहीं कर रहे थे, और सोबराइटी की शुरुआत होने मेरा थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद अमेंड्स करने के चक्कर में मैं उनके साथ में दोबारा बातचीत कर रहा था, उनको बताने की प्रयास कर रहा था कि मैं अभी कौन से कार्यक्रम पे हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, अपने जीवन में कैसे बदलाव ला रहा हूं। और मैंने उनको बताया कि ऐसा हमारा ये कार्यक्रम है और हमारी ये ऐसी उच्च शक्ति की संकल्पना होती है। और उन्होंने मुझे पॉइंट ब्लैंक बताया, वो सब ठीक है जमाई जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। बोला बताइए। बोले वो जो आपको ठीक होने के लिए हमने भागवत सप्ताह की पूजा रखी थी ना, बस उसी की वजह से आपकी शराब बंद हो गई। अब पहले तो मैं सोचा कि अब ये कैसे समझो इस बुढ़े को कि यार मैं एक की मदद से, मैं एक बीमार इंसान हूं, मेरे को अल्कोहलिज्म हुआ है, अब मुझे ये पूरा ये का फेलोशिप मिला है, इतना खूबसूरत कार्यक्रम मिला है, ये इन सब चीजों की वजह से मैं शराब से दूर हूं, मैं तेरे भागवत सप्ताह की वजह से शराब से दूर नहीं हूं, ये मैं कैसे समझाऊं। और मैं अपने स्पॉन्सर से बात करता था, और वो बोले मेरे को कि तेरे को यकीन से मालूम है क्या कि उनके वजह से नहीं हुआ करके। मैं बोला मतलब? नहीं, बोला तेरी जो समझ है, तेरे को उच्च शक्ति समझ में नहीं आती है, लेकिन जो लोगों को समझ में आती है उनकी उच्च शक्ति की संकल्पना की इज्जत तो कर। बोला तू एक्चुअली देखने को गया तो उन्होंने भागवत सप्ताह की पूजा रखी और उसके हफ्ते के अंदर तू रिहैब सेंटर में भर्ती हो गया, तो उनको तो यही लगने वाला है कि उनकी श्रद्धा फल गई, और शायद वो हो भी सकता है। दीज आर थिंग्स बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग एंड बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सो कंटेम्प्ट, उनकी श्रद्धा गलत और तेरी श्रद्धा रही, ये ब्रांडिंग करने आपको तो हर एक व्यक्ति को इजाजत है। मेरे जैसा व्यक्ति दोस्तों एक हाईली मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, मतलब हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखने वाला मेरे जैसा व्यक्ति, हर सिनेरियो को मैं ही डायरेक्ट करूंगा, वैसे ही चलना चाहिए, ये सोचने वाले व्यक्ति को किसी उच्च शक्ति को स्वीकार करना आसान नहीं था, किसी भी संकल्पना को मानना आसान नहीं था। और उसमें इतना सारा कंफ्यूजन नहीं, मतलब किसी आइडॉल को मान के चले, या क्लासरूम को मान के चले, कि ए फेलोशिप को मान के चले, कि अपने स्पॉन्सर को मान के चले, या किसको मान के चले। और यही यही सब कंफ्यूजन था जिस दौरान मेरी एए के ट्रेडिशन से पहचान हुई, और एए के दूसरी ट्रेडिशन में मुझे समूह की सत्सत विवेक बुद्धि का पता चला कि भगवान मुझे शायद दिखेगा नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा मेरे लिए प्रकट कहां से होगी, तो समूह की सत्सद विवेक बुद्धि से प्रकट होगी। ये मेरे पढ़ने में आया, एंड आई गॉट टू थिंकिंग कि ऑनेस्टली इजंट इट अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। यानी
अगर मैं मान के चलूं कि मेरा ए समूह है, ये समूह के सामने मैं कोई भी समस्या रखता हूं और उनकी सत्सद विवेक बुद्धि से, उनके ग्रुप कॉन्शियस से जो मुझे मार्ग मिलता है, वो मार्ग डेफिनेटली मेरे हित का होगा और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग गई होगी, अलग अलग उम्र के लोगों का उसमें ख्याल गया होगा और ये सभी मेरे हित चिंतक है, तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या मार्गदर्शन हो सकता है। तो फॉर अ वाइल मैं समूह की सत्सद विवेक बुद्धि, ये मेरी उच्च शक्ति की मैंने संकल्पना बना ली और मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग समूह बनाना शुरू कर दिया। जैसा ए का मेरा समूह था, वैसा मैं जहां काम करता था वो काम करने वालों का एक समूह बना दिया। मेरा घर, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, ये भी हमारा एक समूह हो गया। तो हर एक जगह पर मैंने अभी एक नया सिलसिला शुरू कर दिया कि जो भी निर्णय लेना होगा, अपने बनाए हुए एक ग्रुप है, वो ग्रुप के सामने सवाल रखने का, पूरे जैसे हमको बताया है कि उसके सभी प्लस माइनस जो मेरे समझ में है सभी बता के और फिर समूह में डिस्कशन करके जो उसमें से जो मार्ग निकलेगा, वही मेरे लिए सत्सत विवेक बुद्धि का रास्ता है, वही मेरे लिए ईश्वर की आवाज है, ये मैं समझूंगा और यही मेरी उच्च शक्ति रहेगी। बस कुछ समय चल रहा था एंड स्लोली स्लोली आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि ये मेरा जो नया स्पिरिचुअलिटी का मुझे ये संकल्पना मिला है, ये बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा बड़ा इंटरैक्टिव, बड़ा यानी मैं कुछ सवाल पूछूं और मेरे को सामने से जवाब मिल जाए, इसके जितना मतलब आप किसी भी मंदिर में जाके देखो, सवाल का जवाब मांग के देखो, जवाब मिलता नहीं है ना, जवाब फिगर आउट करना पड़ता है। या तो मुझे मंदिर भी मिल गया, वहां पर मेरे को ईश्वर की आवाज भी सुनने का एक तरीका मिल गया, तो वॉज डैम एक्साइटेड। धीरे 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 मैंने बना लिया कि आधी जो दुनिया है, इनको उच्च शक्ति क्या है ये समझ में ही नहीं आया है और हम गिने चुने कुछ लोग हैं ऐसे जिनको एक्चुअली ये उच्च शक्ति, ईश्वरी संकेत वगैरह ये सब चीजें जो है ना, ये हम कुछ गिने चुने लोगों को ही ये मौका मिला है ये सुनने का, ये समझने का, ये सोचने लगा। एंड इस दौरान मेरे पढ़ने में एक किताब आई, नॉन ए लिटरेचर है, इसके लिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक किताब आई पढ़ने में, उसमें वो मैं पढ़ रहा था, वो जो स्वामी जी थे, ईश्वर की खोज में निकले हुए थे और वो काशी विश्वेश्वर के मंदिर में जाते हैं एक ऋषि को ढूंढने के लिए, कि वो जो ऋषि है वो किसी ने बताया था उनको कि ये आपको ईश्वर का मार्ग दिखाएगा, ईश्वर के साथ मुलाकात करके देगा आपको। तो वो ढूंढते ढूंढते, वो ऋषि को ढूंढते काशी विश्वेश्वर के मंदिर में पहुंच गए। वो काशी विश्वेश्वर के मंदिर में गए थे, उन्होंने वो ऋषि के बारे में पूछताछ की और वहां पर उनको पता चला कि वो ऋषि अभी जो है, वो अभी वो मंदिर में नहीं रहते हैं, वो वहां से एक 50 कोस दूर एक जंगल में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। तो वैसे ही ये स्वामी जी मुड़ते हैं और वो ऋषि जी के खोज में जाते हैं, जंगल वगैरह महाराज पहाड़ वगैरह क्रॉस करके 50 कोस दूर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जाके वो ऋषि को मिलना चाहते हैं और वो ऋषि बोलते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। એ તો મેં તો કીધું તું तो આ बोलते સમજે हैं એને પડ્યું જ રહેવું क्यों છે नहीं, ટીવી સામે થોડું क्यों नहीं मिलेंगे बोल रहे थे। तो वो बोलते हैं कि भाई क्या चाहते हो तुम। तो मैं ईश्वर को मिलना चाहता हूं। तो बोले तुम ईश्वर को नहीं मिल सकते, जाओ तुम। तो बोले क्यों नहीं मिल सकते हैं, मैं बहुत दूर से आया हूं, आपको खोजते हुए आया हूं, लेकिन मुझे मिलना है। तो बोलते नहीं, तुमको ईश्वर नहीं मिल सकता। तो बोले क्यों नहीं मिल सकता, वो तो बताइए। तो बोलते ठीक है, आप यहां आने से पहले कहां गए थे। बोले हम काशी विश्वेश्वर के मंदिर में गए थे। तो वहां पर जाके विश्वेश्वर का दर्शन लिया आपने। बोला नहीं। तो बोला क्यों नहीं लिया। क्योंकि मुझे आपको आके मिलना था। तो बोले अरे पागल, जहां पूरे दुनिया को भगवान दिखाई देता है, वहां पर भी अगर तेरे को भगवान दिखता नहीं होगा, तो मेरे पास यहां जंगल में आके तुमको खाक भगवान दिखाई देगा। और सडनली ये थॉट ने मुझे जगा दिया कि मैं क्या कर रहा हूं।
पूरी दुनिया को एक रिलीजन दिखती है, पूरी दुनिया को जहां भगवान दिखता है वहां मुझे भगवान नहीं दिखता है और मुझे अपने लिए कहीं और भगवान ढूंढना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वो अंडरस्टैंडिंग सही है। एम आई डिफरेंट और इज द होल वर्ल्ड डिफरेंट? धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि बॉस, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लिमिटेड है एंड आई कैनॉट अफोर्ड टू हैव अ क्लोज माइंड। आई नीड टू कीप एन ओपन माइंड। धीरे धीरे मैं सभी लोगों की उच्च शक्ति की जो संकल्पना थी उनको स्वीकार करने लगा। हर एक रिलीजन और उसके थॉट्स और उसकी जो टीचिंग्स है उसका धीरे 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 रिस्पेक्ट करने लगा, क्योंकि मुझे इतना ही समझ में आया था कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया है। एक दिन ऐसे ही मेरे पिताजी, जो काफी संस्कृत स्कॉलर थे और उनका काफी इस विषय में मतलब पढ़ना था, लिखना था, विचार थे। एक दिन उनके साथ में मैं डिबेट में घुस गया। जो उच्च शक्ति की जो संकल्पना है, हाउ प्रैक्टिकल एंड हाउ रिलेवेंट इट इज, कैसे ये हमारे लिए काम करती है और कैसे लाखों शराबियों को दुनिया भर में 180 देशों में ये उच्च शक्ति की संकल्पना ने हमको बचाए रखा है, ये मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा था। और वो बोले, तो तुम्हारी संकल्पना अलग थोड़ी है। बोला मतलब? तो बोले, हमारे धर्म भी तो यही संकल्पना है। बोले मतलब? देखो, तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारे बाहर जो भी है, तुम्हारे मन की जो है, वो जो चाहो वो तुम उसे उच्च शक्ति मान सकते हो। यस, बस हमारे यहां पर भी ऐसे ही है। हमारे घर में हम किसी मूर्ति को रख लेते हैं, वो हम घर की देवता मानते हैं। किसी स्थान में होते हैं तो स्थान देवता मानते हैं। किसी के गांव ग्राम की होती है उसको ग्राम देवता मानते हैं। कोई रिलीजन होती है उसकी रिलीजन होती है। हर पशु पक्षी जो भी है, नेचर, पंच महाभूत, ये हर जो चीज है ये हमसे बढ़कर है, हमसे उच्च है। इसीलिए हम भी तो उन्हीं को उच्च शक्ति मानते हैं। तुम कौन सा अलग ज्ञान बता रहे हो? तुम तो वही बता रहे हो जो हम सदियों से वेदों में से जानते आ रहे हैं। वही तो तुम बता रहे हो, खाली तुम अलग भाषा में बता रहे हो। तुम्हारे समझने का सिर्फ तरीका अलग रहा है। जो हम बचपन से सिखा रहे थे वो शायद आपको नहीं समझा है, लेकिन आपको वो भाषा समझ में आई। लेकिन बहुत अच्छा है, सही है, देर से पहुंचे लेकिन दुरुस्त पहुंचे, कोई बात नहीं है। आई एम वेरी प्राउड दैट यू हैव अंडरस्टूड। एंड धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरी जो उच्च शक्ति की संकल्पना है और विश्व की जो, दुनिया की जो उच्च शक्ति की संकल्पना है, इनमें सही मामले में कोई ज्यादा भेद तो है नहीं। और ये सब चल रहा था, इसी में मेरे पढ़ने में और एक किताब आई। बड़े फिलोसॉफिकल लेखक रह चुके हैं। उनका भी मैं यहाँ पर, एक का साहित्य नहीं है इसलिए अभी यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पढ़ने में, उनके लिखने में ये मैंने पढ़ा कि उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। आप राह से चलते हो, राह के दोनों बाजू में कई पत्थर पड़े होते हैं, क्या आप हर पत्थर को झुक के नमस्ते करते हो? तो नहीं। लेकिन अगर उस पत्थर को अगर सिंदूर लगा होगा तो हम झुकते हैं। तो फिर भगवान किस में है, पत्थर में है कि सिंदूर में है? दोनों में नहीं है, ना पत्थर में है ना सिंदूर में है। तो भगवान कहाँ है? भगवान मेरे मन में है, मेरी श्रद्धा में है। जहां सिंदूर लग गया वहां मुझे भगवान दिखने लगता है, क्योंकि सिंदूर ये वो बटन है जो मेरी श्रद्धा को जागृत करता है। किसी के लिए वो क्रॉस होगा, किसी के लिए कोई और साइन होगी। ये सभी साइन है जो मेरे अंदर की श्रद्धा को जगा देते हैं, ताकि मैं किसी रूम में, किसी पत्थर में, किसी आदमी में या किसी ग्रंथ में ईश्वर देख सकूं। नाउ दिस वाज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट टू मी। मतलब श्रद्धा मेरे मन में होनी चाहिए। यानी अगर मैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करूं, मैं जानूं कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो करने वाला मैं नहीं, बल्कि ये दुनिया का एक अलग अपना अपना एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक सिस्टम है। ये हर चीज एक पूर्व निश्चित ऐसे
कार्यक्रम पे चल रहा है, मैं उसका सिर्फ साक्षी हूं। और वो हर जगह की अगर खूबसूरती, हर वो होने वाली चीज की कमियां अगर मैं देख सकूं, समझ सकूं, महसूस कर सकूं, तो ही मैं साक्षी हूं। और वो हर चीज के ऊपर अगर अपनी श्रद्धा रख सकूं, तो मुझे हर वो चीज में ईश्वर दिखाई देगा जहां पर मैं श्रद्धा रखूं। तो अगर मैं दूसरे व्यक्ति में श्रद्धा रखूं, तो वो व्यक्ति में मुझे ईश्वर दिखाई देगा। अगर दूसरे किताब में मैं श्रद्धा रखूं, तो वो किताब में मुझे ईश्वर दिखाई देगा। मैं अगर ए के तत्वों में रखूं, तो वो तत्वों में मुझे ईश्वर दिखाई देगा। अब श्रद्धा रखना या नहीं रखना, ये मेरे एबिलिटी पे डिपेंड करता है। श्रद्धा से आप प्रार्थना बोलते हो, इस पे से निश्चित होता है कि आपकी श्रद्धा, आपका ईश्वर, आपकी उच्च शक्ति जहां आपने देखनी चाहिए वहां पर वो प्रकट होगी। दोस्तों, ये विषय ऐसा है कि हमारे जैसे खुद ही में खोए हुए शराबी को कहीं हमने हमारे बाहर की सोचने का कभी विचार ही नहीं किया था। धीरे 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 जब हमने हमारे बाहर निकलकर हमारे फैमिली का सोचना शुरू किया, हमारे समाज का सोचना शुरू किया, हमारे काम धंधे का सोचना शुरू किया, हमारे सफरिंग अल्कोहलिक भाइयों का सोचना शुरू कर दिया, हमने अपने आप को भूलना शुरू कर दिया और औरों के काम आना शुरू कर दिया। और वो हर काम आते समय किसी बाहरी शक्ति पर पूरी श्रद्धा के साथ में हमने कदम उठाया कि हे ईश्वर, हम जो भी करने जा रहे हैं उसमें हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, और हम अपना काम पूरी निष्ठा के साथ में कर सके, ऐसा हमें ताकत दे। ये जब भी हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, इन द स्टेट ऑफ बीइंग प्रेयरफुल, आई थिंक दैट इज द स्टेट। ये अवस्था है जब हम हमारी जो उच्च शक्ति की संकल्पना है, जो कुछ भी हमारी उच्च शक्ति की संकल्पना है, ये पूरे जर्नी में जहां कहां पर भी हम है, वहां पर हम अपने ईश्वर से सबसे करीब और उसके सबसे चहेते हम लोग भक्त बने रहेंगे। बस दोस्तों, मुझे यही कुछ अपने विचार आप लोगों के सामने कहने थे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर।